हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अगर तुम में से किसी ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मतलब तुम्हारे मन में भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेने का थॉट चल रहा होगा। तो एज अ ड्रॉपर मैं तुम्हें अपने इनसाइट शेयर करने वाला हूँ कि मैंने ड्रॉप क्यों लिया और ड्रॉप ईयर से मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए और क्या नुकसान हुआ। वैसे तो ड्रॉप ईयर के बारे में तुम्हें कई सारे वीडियोस, मतलब उसके टेक्निकल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में मिल जाएंगे और कई मोटिवेशन वीडियोस भी हैं सभी चैनल के। लेकिन इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि अगर अभी किसी को नहीं पता है तो मैं 2024 का एस्पिरेंट हूँ और 2024 में मेरा जेई एडवांस सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने ड्रॉप लिया था। और मेरी परसेंटाइल बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब मुझे अराउंड 96 परसेंटाइल आया था। और लेकिन एडवांस में मेरे 3 नंबर से मैथ्स से मैं छूट गया, मतलब सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मेरा क्लियर नहीं हो पाया मैथ्स में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस साल वापस से ड्रॉप लेके और पूरी मेहनत से इस बार वापस एडवांस के लिए भिड़ूंगा। तो सबसे पहले तो ड्रॉप ईयर के बारे में बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है ड्रॉप ईयर के। और तुम अगर ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो तो कौन से मिस्टेक तुम्हें अवॉइड करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो मतलब तुम किसी और टीचर का भी देख सकते हो अगर तुम्हें ये वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है सुनने लायक तो। लेकिन एज अ ड्रॉपर मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्रूशल टाइम होता है जेईई मेंस 2 के बाद का, जब करियर लाइन पे होता है। और मेरे हिसाब से कोई गलती से ड्रॉप नहीं लेना चाहिए कि ड्रॉप बस ले लिया और अगले साल उसके और कम परसेंटाइल आ गई। तो सबसे पहले तो बेनिफिट्स ये है ड्रॉप के कि आप जेई एडवांस के लिए टारगेट कर सकते हैं अच्छे से। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस में ही जाना है, मतलब आपका एम सिर्फ आईआईटी है, तो ही ड्रॉप लें। और उसमें तो अगर आप उस टाइप के बच्चे हैं तो मतलब आपका मेंस बहुत अच्छा गया होगा, आपके मेंस में कम से कम ग्रेटर देन 95 परसेंटाइल तो होंगे ही। और अगर किसी के इससे कम है तो आपको फिर से नेक्स्ट ईयर पहले मेंस पे ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद एडवांस को टारगेट करना। तो अगर आपका ग्रेटर देन 95 परसेंटाइल है और आपका टारगेट सिर्फ एडवांस है, तो अभी पहले जो जेई एडवांस आने वाला है उस पर टारगेट करो। अभी हमारे पास रफली अराउंड 35 डेज पकड़ के चलो फॉर जेई एडवांस है। तो इस पे पहले अपना पूरा फोकस करो जितना हो पाए, क्या पता इसमें बहुत लोगों के सिलेक्शन हो जाए। और इसमें रफली अराउंड 130 मार्क्स से ऊपर अगर आपको आ गया तो हो सकता है कि आपको कोई अच्छे आईआईटी में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाए। मतलब अच्छे आईआईटी इन केस, मतलब मीडियम आईआईटी में हो सकता है बहुत लोअर ब्रांच मिले, या फिर आपके 150 नंबर आ रहे हैं तो कोई हायर आईआईटी में लोअर ब्रांच मिले। लेकिन आपको फिर ब्रांच प्रेफरेंस भी है, अगर किसी को बहुत हाई ब्रांच एम करना है तो भी वो ड्रॉप की ओर जा सकता है। तो मेरे 3 मार्क्स से पिछले बार ड्रॉप छूट गया था। मतलब ड्रॉप छूट गया था, नहीं सॉरी, 3 मार्क्स से मेरा आईआईटी छूट गया था, इस वजह से मैंने ड्रॉप लिया था। तो लेकिन अब इसी के साथ एक पहला चैलेंज भी आता है कि ड्रॉप ईयर में सबसे बड़ी मुश्किल होती है, वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है ड्रॉप ईयर में। और मैंने काफ़ी ट्राई किया था, क्योंकि मैं सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा और 12-15 घंटे पढ़ के इस बार तो ऑल इंडिया रैंक 1000-2000 ले आऊँगा। लेकिन रियलिटी ये है कि मेरा एडवांस के लिए कॉन्फिडेंस अभी पिछले बार से लो है। और मैं पिछले बार के सारी चीज़ें एडवांस के भूल भी चुका हूँ, क्योंकि पिछले बार मैं ताज़ा 12th का एस्पिरेंट था और सारी चीज़ें दिमाग में फ्रेश थी। जस्ट कोचिंग ख़त्म हुआ था तो एडवांस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। और उसके बाद मैंने बहुत टाइम मेंस पे ध्यान दे दिया, फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ फैमिली इश्यूज़ आ गए, उसके वजह से बीच में 1-2 महीने पढ़ाई नहीं हुई। तो उन सब वजहों से मेरा जेईई मेंस 1 बहुत अच्छा नहीं गया और अभी 2 का तो रिजल्ट आया नहीं है, तो अभी पहले देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं तो ड्रॉप ईयर लेने से पहले 2 बार सोचें। और किन को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, पहले तो अगर आपकी ग्रेटर देन 95 परसेंटाइल है और आपको कोई अच्छा एनआईटी मिल रहा है, आपको कोई अच्छा एनआईटी मिल जाएगा इसमें, और आपको बस एक एनआईटी चाहिए, अच्छी ब्रांच बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, या फिर आपको अपने मनपसंद की हो सकता है ब्रांच भी मिल रही है, तो आपको मेरे हिसाब से ड्रॉप की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस केस में आपकी परसेंटाइल और भी ड्रॉप हो जाए। इसे मैं अगर और थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको स्पेसिफिक कर दूँ तो ग्रेटर देन 97 परसेंटाइल वालों को इस केस में तो बिल्कुल मतलब ड्रॉप लेने से पहले 2 बार सोचें। अगर आपका जेईई एडवांस इस बार का अच्छा जा रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर जो परसेंटाइल आई है भाई वो ख़राब नहीं है। 97 परसेंटाइल एक बहुत रिस्पेक्टेबल परसेंटाइल है, इसमें आपको कोई ना कोई एनआईटी में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, हो सकता है किसी ट्रिपल आईआईटी या फिर एनआईटी में कंप्यूटर साइंस भी मिल जाए होम स्टेट वगैरह लगा के। तो सबसे पहले उसका ट्राई करना, जो सब में अपना पूरा ध्यान देना, और इस केस में ड्रॉप बिल्कुल मत लेना, स्पेशली तुम्हारी अगर 97 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो। और सेकेंड केस वो जो अभी थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं और इमोशंस के चक्कर में वो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर एडवांस निकालेंगे और
इस चक्कर में देख लो भाई, अगर तुम्हारा परसेंटाइल अभी ठीक ठाक आया तो नेक्स्ट ईयर मेंस का भी परसेंटाइल बिगड़ेगा और एडवांस में भी कोई भरोसा नहीं है कि कितना आएगा। अगर आप फुल्ली मोटिवेटेड है ड्रॉप के लिए तभी आपको ड्रॉप की ओर जाना चाहिए, और सिर्फ प्योर इमोशन ड्रिवन या फिर किसी का वीडियो देख के वो मत डिसाइड करना कि मैं अगले साल तो भाई 500 के अंदर रैंक ले आऊँगा, 100 के अंदर रैंक ले आऊँगा, वो सब मत सोचना। तो इमोशन ड्रिवन अगर आप हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो अपने पेरेंट्स से बात करो। बस मेरा एक ही सजेशन है, अपने पेरेंट्स से बात करो। वो अगर अलाउ करते हैं, उन्हें अगर आप पे भरोसा है, मतलब आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तो इस केस में आपको मतलब देख लो भाई, इसमें मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो तो रियलिटी पे थोड़ा सा ध्यान रखो और इमोशंस में आके अपने करियर का 1 साल बर्बाद मत करो। ड्रॉप लेने से क्या कोई मतलब बाद में एक ऐसे करियर में इशू आता है तो वो नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, कोई करियर में इशू नहीं आता है। कहीं पे नहीं लिखा रहेगा कि तुम ड्रॉपर हो या फिर फ्रेशर हो या फिर क्या हो, कुछ नहीं। बस तुम्हें अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो फिर ड्रॉप ईयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ड्रॉप ईयर फिर किसको लेनी चाहिए, अगर आपकी ग्रेटर देन 90 परसेंटाइल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रैकेट है ड्रॉप ईयर के लिए। 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांच नहीं मिलेंगी, शायद हो सकता है NIT भी ना मिले, और आप एडवांस के लिए वैसे ही क्वालिफाइड नहीं है। तो इस केस में अगर आपको लगता है कि आप 1 साल और पढ़ाई कर सकते हैं तो आपको फिर ड्रॉप ईयर लेना चाहिए। और ड्रॉप ईयर से बहुत ज़्यादा मतलब डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पढ़ाई होती है अगर आप करना चाहें तो। मेरा बस यही है। इसमें मैंने मोशन का बैच लिया था, लेकिन लास्ट में मुझे वो भी छोड़ना पड़ा इसमें, क्योंकि सेल्फ स्टडी मुझे लगा ज़्यादा इफेक्टिव है। ड्रॉप ईयर का सबसे मेन की पॉइंट ही है सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर पा रहे हैं और अगर आप डिटर्मिन्ड है कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे अगले 1 साल के लिए, तो ड्रॉप ईयर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज ड्रॉप आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बाद में आपको लगेगा कि इस परसेंटाइल पे ही कुछ कॉलेज लेना चाहिए था। तो फिर भी लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आपके 90 परसेंटाइल से ऊपर है और 95 से कम है तो फिर आपको ड्रॉप की ओर जाना चाहिए। और पर्सनल चॉइस है, मतलब देख लो, अगर दूसरे स्टेट एग्जामिनेशंस भी हो रहे हैं तो स्टेट एग्जामिनेशन पे फोकस करो। बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशन अच्छे होते हैं, और मैंने खुद MST CET दिया था। MST CET में मुझे अच्छी परसेंटाइल आई थी पिछले बार, मतलब 99 परसेंटाइल प्लस थी MST CET में, लेकिन मुझे सिर्फ एडवांस के चक्कर में मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, इस वजह से मैंने पिछले बार छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ अगर एग्ज़ाम है आपके स्टेट में, जैसे WBJE है, MST CET है, और बहुत सारे स्टेट में स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं, और अच्छे कुछ कॉलेजेस के एग्जामिनेशन भी अभी बचे हुए हैं, जैसे SRM हो गया, कॉमेट के हो गया, तो उन सब के फॉर्म्स आप भर सकते हो। बिट्स हो गया, इनफैक्ट बिट्स बहुत लोगों का होता है कि JEE ना निकले बिट्स निकल जाए, तो बिट्स जैसे अगर कुछ इंस्टीट्यूट में आपको जाने का इंटरेस्ट है, आप मतलब आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, और तो मुझे लगता है आपको इन पे ध्यान देना चाहिए। और बिट्स वैसा भी अभी काफ़ी टाइम है, 2 महीने बचे हुए हैं इसको, तो आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और इसको निकालने पर भी पूरा ध्यान दो, और जोसा काउंसलिंग होने के बाद फिर डिसाइड करना कि ड्रॉप लेना है कि नहीं। तो आई गेस मैंने अपनी बात जितनी हो पाई रख दी है मैंने, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या चैलेंजेस हैं, और किनको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये आपके ऊपर है। मैं अभी बोलूँगा, अगर पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स को, और आपको अगर लगता है कि नेक्स्ट ईयर अच्छा होगा तो फिर बिल्कुल ड्रॉप लो, मेरे ओपिनियन पर मत जाओ। तो मेन बात करते हैं मिस्टेक्स की। मिस्टेक्स में एक ही मिस्टेक है, मैंने सबसे पहले बताया, वो कंसिस्टेंसी की, और दूसरी मिस्टेक है डिस्ट्रैक्शन ड्रॉप ईयर की, और फ्रेशर हो चाहे ड्रॉपर्स हो, सबका एक ही प्रॉब्लम रहता है, डिस्ट्रैक्शन। आपको लगता है आपके पास बहुत टाइम है, अभी 6 महीने 8 महीने बचे हैं, अभी तो 150 दिन बचे हैं, फिर वो 100 हो जाते हैं, फिर कब वो 30 हो जाते हैं, लास्ट में 10 दिन बचा रहता है। फिर आप लास्ट में वही वीडियोस देखोगे कि 7 दिन में कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें, 10 दिन में कैसे अपनी प्रिपरेशन को 20 मार्क्स बढ़ा लें, 40 दिन में कैसे ये कर लें, वो सब फालतू वीडियोज़। तो देख लो, डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो तभी ड्रॉप लो। फ़ोन को साइड में रख दो, ये मेरे साथ भी शुरू में प्रॉब्लम हुआ था। मैं कोई बहुत अभी टॉपर नहीं हूँ, इसलिए मैं मतलब रिलेट कर पाता हूँ उन लोगों से जिनके साथ डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि मेरे साथ खुद डिस्ट्रैक्शन है। मेरे पास इंस्टा नहीं है, मतलब अभी तक मैंने डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन मैं ये डिस्ट्रैक्शन मोबाइल वाले उसके चक्कर में बहुत फंस गया था, और बस रैंडमली यूट्यूब में कुछ भी वीडियोस देख लेता था, कभी फ़नी वीडियोस, कभी क्रिकेट के वीडियोस, ऐसे वैसे कुछ भी। और टीवी मेरे घर पे नहीं चलता था, उसके बाद भी मुझे फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन की वजह से लास्ट में बहुत गिल्टी फील होता है इसमें लास्ट में। तो डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो तभी ड्रॉप लेना, नहीं तो फिर ना अभी कुछ हुआ है ना ड्रॉप ईयर के बाद कुछ होगा। उसके बाद मिस्टेक्स में एज सच तो डिस्ट्रैक्शन और कंसिस्टेंसी के अलावा कुछ और मिस्टेक्स होती नहीं है ड्रॉप ईयर की। हाँ, थर्ड मिस्टेक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह सिलेबस पे ध्यान ना देना। सिलेबस आपने इस बार भी ध्यान नहीं दिया होगा बहुत सारे लोगों ने, 95% 99% लोगों ने। तो सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कर लेना। अगले मतलब अगर किसी ने ड्रॉप लेना है
तो नवंबर के पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना, ताकि दिसंबर जनवरी पूरा रिवीजन करो, उसकी प्रैक्टिस करो, और उसके बाद अपना फिर तुम जेई मेंस का एग्ज़ाम दो। अगर तुम्हारा सिलेबस अगले साल जनवरी तक भी ख़त्म नहीं हो रहा है तो फिर तुमने क्यों ड्रॉप लिया? फिर अभी भी 70-80% सिलेबस था, तभी भी उतना ही सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर क्या फ़ायदा है ड्रॉप लेने का? तो फिजिक्स केमिस्ट्री में एटलीस्ट क्या मतलब, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मस्ट है कि तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, विथ सम 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ मेंस लेवल के 100-200 क्वेश्चन भी बना लो और सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। और इनफैक्ट मैथ्स भी अभी कभी इजी हो जा रहा है, कभी हार्ड हो जा रहा है, तो मैथ्स के भी मैं कहूँगा 15 चैप्टर तो करके ही जाओ कम से कम। 30 चैप्टर अगर है सिलेबस में तो 15 तो करो, 50% मैथ हो सकती है ड्रॉप ईयर में। मैंने मैथ को बहुत नेगलेक्ट कर दिया, लास्ट में मुझे मैथ्स में वापस में वही जो लास्ट टाइम मैंने 7-8 चैप्टर किए तो उन्हें करके जाना पड़ा। तो मैथ्स अपनी अच्छे से कर लो और सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, नहीं तो फिर ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस ब्रॉडली यही है मेरे तरफ से मेरे थॉट्स। मैंने एक ही पेज में रफली कुछ समझाने का कोशिश किया है। ये वीडियो को सीरियसली ना लें, जिन्होंने ड्रॉप लेने का मन बना लिया उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। 5-6 लोगों ने मुझे पर्सनली और जीमेल पे मैसेज किया कि आप ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर्स की कुछ मिस्टेक या फिर ऐसे कुछ वीडियो बनाइए। और अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है एडिटिंग करने का, नहीं तो मैं भी कुछ ऐसे डार्क स्क्रीन लगाता, यहाँ पे ऐसे पॉपअप्स आते कि ये 5 मिस्टेक्स हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह। मैंने एक ही रफ बुक लिया और उस पर ही बस बता दिया कि मैं क्या सोचता हूँ ड्रॉप ईयर के बारे में। तो बस किसी को अगर बुरा लगा हो तो भाई माफ़ कर देना, लेकिन रियलिटी है। अपने ऊपर ध्यान दो। मैं कहूँगा कि अपने पेरेंट्स से बात करो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और अपने आप को देखो कि आप कितना पढ़ाई किया है, आपने कितनी मक्कारी की है, कितना आप और पढ़ाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक किताब पे लिखो। किताब मतलब कि एक सादे पन्ने पे ऐसे लेके उसको खुद से लिखो और 1-2 बार उसे खुद से पढ़ो, और उसके बाद पेरेंट्स से डिस्कस करने के बाद ये डिसीजन लो, क्योंकि ड्रॉप बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और कहीं ना कहीं मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि पिछले बार मेरे 96 परसेंटाइल के अराउंड थे और मैंने फिर भी कॉलेज नहीं लिया। और क्या पता इस बार उतनी आए कि नहीं आए, पता नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। तो फिलहाल तो मैं एडवांस के पीछे हूँ और होपफुली मैं 95 परसेंटाइल से ऊपर ही आएगी। और क्योंकि मतलब मैथ्स तो मेरा बिगड़ा हुआ था, मेरे पेपर शायद हार्ड था 7 अप्रैल शिफ्ट 1। देखते हैं एडवांस की वीडियो में कैसे कर रहा हूँ पढ़ाई, वो सब उसकी वीडियो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर बनाऊँगा। और ये वीडियो अगर किसी ने यहाँ तक 12 मिनट देख लिया है तो थैंक यू। और दोज आर ऑल टेकिंग ड्रॉप्स, सभी को ऑल द बेस्ट। होप कि आपका ड्रॉप ईयर बहुत सक्सेसफुल हो। और बहुत सारे ड्रॉपर्स निकालते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी कम परसेंटाइल है, 70-80 परसेंटाइल पे आप हो, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में। और जेई से कुछ डिसाइड नहीं होता है कि लाइफ में कौन अच्छा करेगा नहीं करेगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जिन्होंने पिछले साल स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस लिए और उनके कॉलेजेस की प्लेसमेंट हर साल बढ़ रही है। मतलब एवरेज प्लेसमेंट एक की तो 13-14 लाख है कंप्यूटर साइंस के। उसको कंप्यूटर साइंस में स्टेट इंजीनियरिंग अच्छा कॉलेज मिल गया और घर के नज़दीक भी है। तो फिर देख लो, अपने सारे एग्ज़ाम्स के ऑप्शन ओपन रखो। और जेई से सब कुछ नहीं होता, लेकिन मतलब जेई से बहुत कुछ हो भी सकता है। तो देख लो भाई, अपने हिसाब से ड्रॉप लेने का डिसीजन लो। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइम मिला तो। और बाय बाय। होप कि आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा लगा हो तो। बाय।